ठीक है, नल मॉडेम तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, किसी कुछ डाउट था क्या उसमें? EIA 232 में इसमें कुछ डाउट था क्या फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड्स में? नल मॉडेम समझ में आया था? ठीक है, क्लियर था नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं X.21। ठीक है, ये एक्चुअल में X.21 है। ठीक है, या फिर X.21 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन में? ठीक है, तो देखो X.21 इंटरफेस जो होता है वो एक टाइप का सिंक्रोनस इंटरफेस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या फिर डेटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट के साथ में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये 15 पिन D टाइप कनेक्टर होता है। ठीक है, अगर मैं इसका इमेज दिखाऊं आप लोग को तो बहुत जाना पहचाना सा इमेज दिखेगा। ठीक है, इस टाइप का दिख रहा है। दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, तो इस टाइप का एक कनेक्टर होता है, इसको बोलते हैं X.21 कनेक्टर या फिर X.21 कनेक्टर। ठीक है, यहाँ पे 15 पिन का D टाइप का कनेक्टर है। ठीक है, कितने पिन रहते हैं इसमें? 15 पिन रहते हैं टोटल। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, दिस स्पेसिफाइज ए 15 पिन D टाइप कनेक्टर एज ए स्टैंडर्ड बैलेंस सिग्नल पेयर सिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस क्यों बोल रहे हैं उसको? क्योंकि डेटा एंड क्लॉक्स दोनों है उसके अंदर। ठीक है, दोनों चीज़ का इंटरफेस करेगा। इंटरफेस फॉर DC डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और DT डेटा टेलीविजन इक्विपमेंट और यूज़र इक्विपमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पे यूज़ होता है X.21। ठीक है, जो इंटरफेस है हमारे पास वो क्लियर है। तो X.21 इज ए स्टेट ड्रिवन प्रोटोकॉल रनिंग फुल डुप्लेक्स एट 9600 बिट पर सेकेंड टू 64 किलो बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, X.21 is a state-driven protocol running full duplex at 9600 byte per second to 64 किलोबाइट पर सेकेंड। ठीक है, इतना ज़्यादा स्पीड। ठीक है, कोई भी अगर डेटा ट्रैवल करना है इसमें तो फुल ड्यूप्लेक्स पे होगा, मतलब हम लोग एट ए टाइम पे हम लोग डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, कितनी स्पीड में हम लोग कर सकते हैं? 9600 बाइट पर सेकेंड टू 64 किलो बाइट पर सेकेंड। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ए सर्किट स्विचिंग प्रोटोकॉल यूजिंग सिंक्रोनस ASCII विथ ऑड पैरिटी टू कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट सब्सक्राइबर टू द पब्लिक स्विचिंग नेटवर्क। ठीक है, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल भी होता है, मतलब हम लोग एक कनेक्टर के साथ में X.21 प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जो एक सर्किट स्विचिंग प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जिसके अंदर ASCII वैल्यू के साथ साथ में पैरिटी चेकिंग भी होती है। ठीक है, तो वहाँ पैरिटी चेकिंग किसकी होगी? ऑड पैरिटी की होगी। मीन्स पैरिटी मीन्स एक, जैसे कि हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो वहाँ पे ऐड करने के बाद अगर 10 से ऊपर वैल्यू आती है तो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स के साथ में होगा, जो डेटा जो ट्रैवल होता है तो बाइनरी नंबर्स में ट्रैवल होगा। अगर डिजिटल डेटा की बात करें तो उसमें हम लोग कुछ, अगर हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे एक पैरिटी बिट आता है। ठीक है, तो वो पैरिटी बिट वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है,
तो वहाँ पे ऑड या इवन पैरिटी हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे ASCII वैल्यूज़ के साथ साथ में ऑड पैरिटी लेता है, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक टाइप का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग सर्किट स्विचिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक है। द डेटा ट्रांसफर फेज इज ट्रांसपेरेंट टू द नेटवर्क, एनी डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द नेटवर्क आफ्टर कॉल एस्टेब्लिशमेंट में इज मेड सक्सेसफुली बाय द X.21 प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जो यहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र फेस होगा एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। जो कोई भी डेटा हम लोग यहाँ पे सेंड कर सकते हैं, जो भी कॉल जो होता है, मतलब एक कनेक्शन होता है, कनेक्शन जैसे ही इस्टेब्लिश हो जाता है हम लोग कोई भी डेटा उसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है, X.21 प्रोटोकॉल का यूज़ करके। क्लियर है, ठीक है। जब भी हम लोग X.21 का इंटरफेस कनेक्ट करेंगे हम लोग DT और DC पे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोटोकॉल भी यूज़ करना होता है X.21 का, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया X.21 का जो इंटरफेस है, थोड़ा बहुत। देखो अब पैरिटी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें इसमें अपने को सीखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखो अब मान के चलो मैं एक नोटपैड में दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे मान के चलो इस टाइप का कोई एक नंबर है और इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद मान के चलो यहाँ पे 1 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे डैश हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा 0 आएगा और 1 जो होगा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कहाँ पे होगा, इस 0 के ऊपर में, ठीक है। 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर करके पूरा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, लास्ट में हम लोग के पास एक बिट मिलता है, ठीक है, जो कैरी फॉरवर्ड हो के आगे जाता है। अगर मान के चलो 1 + 1 है, ठीक है, ये कितना हो गया, 10 हो गया, और लास्ट में हम लोग को 1 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 मतलब एक कैरी फॉरवर्ड करके एक्स्ट्रा बिट मिल रहा है वहाँ पे, उसको बोलते हैं पैरिटी, ठीक है। तो जनरली पैरिटी बिट जो होता है वो एरर चेकिंग के लिए होता है, ठीक है। पैरिटी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उससे हम लोग निकालते हैं पैरिटी बिट, और उससे पता चलता है कि उस डेटा पे कुछ एरर है या नहीं है। ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है पूरा पूरा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़ रहे होंगे शायद, अभी पढ़ रहे हो क्या, है ना, ऑपरेटिंग, हाँ, एक हफ्ते से क्लास नहीं हुई है, ओके। शायद ममता मैडम ले रही है क्या, ओके। तो ठीक है, पैरिटी समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो ओवरऑल बात ऐसी है कि X.21 भी एक टाइप का कनेक्टर होता है जिसके अंदर 15 पिंस होते हैं और वो D टाइप कनेक्टर होता है, ठीक है। अब जब भी हम लोग X.21 इंटरफेस का यूज़ करते हैं, जो केबल है उसको यूज़ करते हैं, तो हम लोग को वहाँ पे फुल ड्यूप्लेक्स का फैसिलिटी मिलती है, साथ में हम लोग को स्पीड मिलती है, बहुत ज़्यादा स्पीड मिलती है यहाँ पे, ठीक है। 9600 बाइट पर सेकंड से लेके 64 किलोबाइट पर सेकंड तक स्पीड मिलती है। सोच लो कितना स्पीड होगा, समझ रहे हो। और आज के डेट का स्पीड क्या रहता है, Gbps में हो गया है, ठीक है। 1 Gbps 2 Gbps इस टाइप की स्पीड मिलती है आजकल के डिवाइस की, ठीक है। तो उस ज़माने का जो इंटरफेस था काफ़ी फास्ट था, ठीक है। आज के ज़माने का भी इंटरफेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया, ठीक है।
अब ये इतना फास्ट क्यों था, क्योंकि ये डायल-अप कनेक्शन यूज़ करता था, ठीक है। X.21 जो होता था वो एक प्रकार का डायल-अप कनेक्शन यूज़ करता था, उसको कॉल किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे कॉल इस्टेब्लिश बोला है, द डेटा ट्रांसफ़र फेज इज ट्रांसफरेंट टू द नेटवर्क, एनी डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू द नेटवर्क आफ्टर कॉल इस्टेब्लिशमेंट इज मेड सक्सेसफुली, ठीक है। एक प्रकार का डायल-अप कनेक्शन होता था, वैसे ही उसको कॉल करते थे और वो कनेक्ट हो जाता था। अगर जैसे हम लोग मान के चलो कुछ सालों पहले हम लोग जब 2G 1G नेटवर्क यूज़ करते थे, ठीक है, तो उस केस पे क्या होता था कि हम लोग वायरलेस से अगर ट्रांसफ़र करना होता था, जो हमारा नेटवर्क प्रोवाइडर जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, ये सब पहले चलते थे, ठीक है। तो उस समय जो इंटरनेट वगैरह हम लोग चलाते थे तो उसमें क्या होता था, एक नंबर दिया होता था, #009 इस टाइप का कुछ एक नंबर होता था, उसको हम लोग को डायल करना होता था, और जैसे ही नंबर डायल करते थे हम लोग का इंटरनेट कनेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ एक इंटरफेस में भी X.21 प्रोटोकॉल यूज़ करके वहाँ पे भी डायल अप का ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक कॉल किया जाता है, कॉल कनेक्ट होता है तो वहाँ से डेटा ट्रांसफ़र चालू हो जाता है, ठीक है। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसके स्टैंडर्ड्स पे आते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ VGA अलग है, X.21 अलग है, दोनों अलग अलग है। VGA में कितना पॉइंट रहता है, VGA में रहता है 15 पॉइंट रहता है ना, वो अलग रहता है। ये देखो, अगर इसको मैं दिखाऊं तो VGA में 3 लेयर्स होता है, इसमें 2 लेयर्स होता है, ठीक है। दिख रहा है क्या, 2 लेयर है इसमें, ठीक है। ऊपर कितना है, 9 होगा शायद, 4 4 8, 8 + 7, ठीक है, 15, ठीक है। VGA पोर्ट अगर मैं दिखाऊं तो VGA से अलग होता है, ठीक है। VGA इस टाइप का होता है, ठीक है। VGA में 3 लेयर रहता है, 555 का, ठीक है, दिखा, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है, और जो हमारा ये वाला है वो अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। X.21 कनेक्टर, ठीक है। X.21 ओकेशनली रिटर्न एज X.21, कभी कभी बहुत सारी जगह पे X.21 भी लिखा होगा, X-21 भी लिखा होगा, इस टाइप से भी लिखा होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब सेम है, ठीक है। X.21 मतलब ओरिजिनली इसको X.21 बोला जाता है, ठीक है। X.21 इंटरफेस इसको बोला जाता है, इज ए स्पेसिफिकेशन फॉर डिफरेंशियल कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ कनेक्टर पिंस अलोकेशन। इट इज़ यूज टुगेदर विथ V11 टू डिफाइंड स्पेसिफिकेशन फॉर सीरियल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन अप टू 10 Mbps, ठीक है। अगर इसको यूज़ किया जाए V11 के साथ, ठीक है, एक वेरिएंट होता है इसका भी, ठीक है। V11 भी एक वेरिएंट है जिसके थ्रू हम लोग सर्किट स्विचिंग का यूज़ करके यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है। उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि हम लोग को 64 बाइट पर सेकेंड की स्पीड से भी बहुत ज़्यादा हम लोग को देता है, ठीक है, जो हम लोग को 10 Mbps तक स्पीड दे देता है, क्लियर, ठीक है। ए वेरिएंट ऑफ X.21 कॉल्ड सर्किट स्विच्ड X.21 इज नाउ नो लॉन्गर इन यूज एक्सेप्ट फॉर फ्यू लेगेसी सिस्टम्स, ठीक है। आज के ज़माने पे सर्किट स्विचिंग X.21 का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। जो बहुत पुराने पुराने सिस्टम रखे हुए हैं वहीं पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे बहुत पुराना सैमसंग का सिस्टम्स आता था, जो कंप्यूटर सिस्टम आता था, ठीक है, सैमसंग का, LG का, HCL का, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता था, ठीक है। आज के ज़माने में सर्किट स्विचिंग का यूज़ किया ही नहीं जाता है, पूरा पैकेट स्विचिंग, डेटा स्विचिंग पे आ गया है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग कहीं यूज़ नहीं होता आज के ज़माने में, ठीक है। फिर आते हैं V.11 इज a specification for differential communication that defines signal
electrical characteristics. Signal meeting V11 requirements are X.21, RS449, EIA 449, RS530, EIA 530 इसी को बोलते हैं, एंड द बैलेंस सिग्नल पार्ट ऑफ V.35 इंटरफेसेस। बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, ठीक है, RS449 या RS530, ठीक है, इसी को बोलते हैं EIA 449, फिर RS530 बोलते हैं EIA 530। जैसा हम लोग देखें EIA 232 सेम वैसे ही होता है, एग्जैक्ट सेम होता है ये भी, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत पिन का डिफरेंस रहता है, मतलब पिन का जो सीक्वेंस रहता है इधर उधर रहता है बस, बाकी सब सेम काम करता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो V11 जो एक ऐसा स्पेसिफिकेशन है डिफरेंशियल कम्युनिकेशन के लिए जिसमें हम लोग कुछ एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ हम लोग सिग्नल ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले के ज़माने में सारा चीज़ एनालॉग में किया जाता था, ठीक है, एनालॉग में किया जाता था और एनालॉग से कन्वर्ट किया जाता था किसमें, डिजिटल में चेंज किया जाता था, ठीक है। तो उसी के लिए इतना तामझाम किया जाता है, ठीक है। आज के ज़माने में क्या हो गया है, पूरा एनालॉग सिग्नल को ख़त्म करके पूरा डिजिटल पे आ गए हम लोग, ठीक है। पहले X.21 यूज़ होगा, V11 हो गया, ठीक है, ये सब बहुत सारे इंटरफेस यूज़ किए जाते थे, ठीक है। अब इंटरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हम लोग, ठीक है। X.21 इज़ ए डिफरेंशियल इंटरफेस टिपिकली लिमिटेड टू ए मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ 10 Mbps, ठीक है। कम्युनिकेशन ओवर डिस्टेंसेस एक्सीडिंग 1000 मीटर इज़ पॉसिबल एट लो बिट रेट्स, ठीक है। लो बिट रेट में अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस हम लोग मिलेगा 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर, ठीक है। मैक्सिमम थ्रूपुट कितना होगा, 10 Mbps, 10 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड पे हम लोग को डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड मिल जाएगी, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को सिंगल क्लॉक सिग्नल मिल जाता है जो भी हम लोग रिसीविंग या ट्रांसमिटिंग करेंगे डेटा का, क्लियर है, समझ में आया। तो X.21 की स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम थ्रूपुट क्या होगा, मैक्सिमम 10 Mbps, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 1000 मीटर्स, ठीक है। अब इसके हम लोग एप्लीकेशंस पे आते हैं। X.21/V.11, ठीक है, इंटरफेसेस आर यूज्ड वेयर हाई थ्रूपुट एंड लॉन्ग डिस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड, कॉमनली यूज्ड बिट रेट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आर 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, etc. The interface also offers good noise immunity, enabling reliable communication in environments where there are high levels of EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस, ठीक है। तो जहाँ पे इंटरफियरेंस आने के चांसेस होते हैं वहाँ पे यहाँ पे X.21 या फिर V.11 इंटरफेसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है जो कि हम लोग को 64 किलोबाइट पर सेकेंड, 128 kbps या फिर 256 kbps इस टाइप के हम लोग को अलग अलग टाइप के यहाँ पे बिट रेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप से हम लोग इसका बिट रेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और भी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं जैसे कि HDLC होता है, X.25 होता है, SNA होता है, PPP होता है, ठीक है। ये सारे प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्लियर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग पूरे एक केबल की कहानी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके, मैं डायग्राम दिखाता हूँ, इससे समझ जाना, बहुत ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ये X.21 इंटरफेस का जो पिन्स होते हैं, यहाँ पे 15 पिन्स होते हैं, सबके अलग अलग काम होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पिन नंबर 1 जो होता है वो शील्ड के लिए होता है, ठीक है। पिन नंबर 2 जो होता है ट्रांसमिट ए टाइप का सिग्नल होगा, ठीक है। पिन नंबर 3 जो होता है कंट्रोल ए है। पिन नंबर 4 जो है रिसीव ए है। पिन नंबर 5 जो है इंडिकेशन ए है। 6 जो होगा सिग्नल टाइमिंग के लिए होगा। 7 जो होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। 8 जो होगा ग्राउंड के लिए होगा, ठीक है, जो कॉमन होता है। 14 15 भी कुछ नहीं होगा। 13 जो है सिग्नल टाइमिंग बी के लिए होगा, यहाँ ए है यहाँ पे बी है, ठीक है। 12 जो होगा इंडिकेशन यहाँ ए था यहाँ बी था, बी है, ठीक है। 11 जो है यहाँ पे रिसीव था और यहाँ रिसीव बी है, ठीक है। कंट्रोल ए था यहाँ कंट्रोल बी है। ट्रांसमिट ए है यहाँ ट्रांसमिट बी है। तो लगभग ऊपर ए वाला सीरीज है और यहाँ पे बी वाला सीरीज है, ठीक है। क्लियर। जो सोर्स भी होगा इसका यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाला DTE है, यहाँ पे DTE है, ठीक है। दोनों ही सोर्स के हैं। क्लियर, ठीक है। ये डायग्राम को अगर याद रख सको तो इतना बस याद रखना कि X.21 में 15 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 15 पिन होते हैं, ठीक है। RS-232 या फिर EIA-232 में कितने पिन होते हैं? 25 पिन होते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना, अपने आप कहानी बन जाएगी इसकी, ठीक है। और डायग्राम तो देख ही चुके हैं ये वाला, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी X.21 इंटरफेस के बारे में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया X.21 इंटरफेस? आया, ठीक है। तो दो टाइप के हम लोग इंटरफेस देखे यहाँ पे। एक था EIA-232 जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट किए थे DB25 से और DB9 से, ठीक है। और ये है X.21, इसी के जैसा सेम होता है V.11, ठीक है। और इसी के जैसा सेम होता है X.25। X.25 जो है इससे थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन यहाँ पे पिन नंबर और सब चीज़ सेम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस किया गया प्रोटोकॉल में, और वहाँ पे हम लोग को स्पीड जो मिलती है 50 Mbps या फिर 100 Mbps की मैक्सिमम स्पीड हम लोग को मिल जाती है, ठीक है। बस वही डिफरेंस है। प्रोटोकॉल्स में चेंजेस होते हैं, केबल वही रहता है, और प्रोटोकॉल में चेंज कर करके वो पूरा का पूरा हम लोग कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है तो कल हम लोग देखेंगे मोडेम, ठीक है। और मोडेम क्या होता है, कितने टाइप से मोडेम होते हैं, मोडेम के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है ये मोडेम, ठीक। तो आज की क्लास में हम लोग की है X.21 कनेक्टर, ठीक है, X.21 इंटरफेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।